गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग ने यहाँ पे वेंचाओ और म्याम म्याम नीमिंगजे और वेंचिंग को मिला ही दिया था। वांगजी कहता है कि तुमने इन सबको मिला दिया है और इसके आगे का काम ये खुद ही कर लेंगे, तो क्यों ना विंग तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो। विंग कहता है ओके लेना गगा, और वो अब मोशांशु से पूछता है कि तुम भी चलोगे। मोशांशु कहता है नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ काम है, मैं मेरे फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम ही जाओ। और वो विंग को बाय कह देता है और वांगजी को इशारे में कहता है कि उसका ध्यान रखना। ऐसी हमें सही लाता है और अब वो विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांगजी यहाँ पे ड्राइवर को अब उसके ऑफिस की तरफ चलने को बोलता है और विंग यहाँ पे सब तरफ सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। वांगजी अब कहता है विंग अब विंडो बंद कर दो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, यहाँ पर कब से तुम बाहर देख रहे हो। विंग कहता नहीं, मुझे बाहर देखना है। गगा देखो ना, ये सब कुछ कितना सुंदर है। यहाँ पे विंग ये सब कुछ देख ही रहा था और अपना फेस थोड़ा सा बाहर निकाल लिया था। ये वीआईपी रोड थी, इसलिए यहाँ तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। और यहाँ पे अब वांगजी कहता है थैंक गॉड कि इस टाइम में यहाँ ज़्यादा कार्स नहीं हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा ही अनसेफ होता है। विंग कहता है गगा इतना अनसेफ नहीं, देखो कोई नहीं है। और वही आधा तो विंडो से बाहर ही निकल आता है। वांगजी उसे अंदर खींचता है और अपना हाथ विंडो के पास रखता है जहाँ से विंग का सर बाहर निकला हुआ था। अब विंग अंदर आता है। टाइम बाद अब वो लोग यहाँ पे वांगजी के ऑफिस पहुँच जाते हैं और वांगजी अब खुद उतरता है। उसके बाद यहाँ पे एक अल्फा गार्ड विंग का डोर ओपन करता है और उसे हाथ देता है उतरने के लिए। विंग उसका हाथ पकड़ के उतर जाता है, पर वांगजी को फिर से गुस्सा आ रही थी कि जिसको देखो जो उसकी विंग ही पीछे पड़ा रहता है यहाँ पे। पर वांगजी उस गार्ड को उठा के खुद विंग के पास खड़ा हो जाता है और विंग ने उसके स्लीव्स को पकड़ रखा था और वो ऊपर मुंडी करके देख रहा था कि ये बिल्डिंग कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो वो कहता है वाह लेना गगा, ये बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम करते हो। वांगजी हमें सही लाता है और कहता है विंग चलो हम अंदर से देखते हैं। विंग हमें सही लाता है और वांगजी का उसने कोट की स्लीव को पकड़ रखा था और वो सब दूर सब कुछ देखते हुए जा रहा था। वांगजी यहाँ पे विंग को बहुत प्यार से सब कुछ बता रहा था। बॉडीगार्ड्स उनके चारों तरफ थी, पर यहाँ पे जितने भी लोग वांगजी को देख रहे ग्रीट कर रहे थे, वांगजी उनमें से किसी का जवाब नहीं देता है, बस वो विंग को सब कुछ दिखा रहा था। वांगजी के जाने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बात कर रहे थे कि तुमने देखा बॉस स्माइल कर रहे हैं, सच में ये बहुत ज़्यादा रेयर है। मैंने तो मेरी लाइफ टाइम में पूरे एम्प्लॉय में मैं आज तक सबसे पुराना एम्प्लॉय हूँ, मैंने पहली बार बॉस को इतनी ज़्यादा स्माइल करते हुए देखा है। दूसरा एम्प्लॉय कहता सच में मेरे को लगा था मैं इस जॉब के अंदर तो कभी भी बॉस की फेस स्माइल ही नहीं देख पाऊँगा। यहाँ पे एक एम्प्लॉय कहती है तुमने देखा बॉस के साथ उस ओमेगा को, वो उनसे बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था, तुमने देखा वो बहुत ज़्यादा यंग ओमेगा है। वो लोग कहते हैं हाँ, पर तुम देख नहीं रही हो कि आज बॉस ने हमें से किसी को भी हमारे वर्क ड्रेसिंग सेंस या फिर हमें क्लीनिंगनेस के ऊपर कुछ भी नहीं कहा। आज पहली बार उन्होंने हमें इन तीनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर भी कुछ नहीं कहा है। बॉस ओमेगा के साथ बिजी हैं। वैसे ही ओमेगा है बहुत सुंदर, एक अल्फा अपने बाल को सेट कर देगा तो सच में ऐसा लगता है वो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। पर क्या करूँ, मेरे किस्मत के गुड लक पर बैड लक का चार्म लगा हुआ है, वो ओमेगा तो बॉस का निकला। यहाँ पे अब आगे जाते हैं। इन एम्प्लॉयज़ को तो गॉसिप का एक नया टॉपिक मिल ही गया था और यहाँ वांगजी विंग को अपने ऑफिस में ले जाता है और अपने चेयर पर बिठा देता है। विंग यहाँ पे तुम रहो, मैं यहाँ पे अभी तुम्हारे लिए कुछ फूड बुलवाता हूँ। विंग उस चेयर से उठते हुए वांगजी के पूरे ऑफिस में घूम रहा था और कहता ओके पर मेरे को बैठना नहीं है। ऐसा कहते हुए विंग यहाँ पे वांगजी के ऑफिस के चारों तरफ ना घूमने लगता है कि वाह ये कितनी ज़्यादा बड़ी है। हम लोग लिफ्ट से आए, अच्छा हुआ वरना स्टेयर्स को चलते चलते मैं पैर ही दुख जाते, फिर कहा आपको मुझे कैरी करना पड़ता। वांगजी सोच रहा था मुझे लगता है मुझे स्टेयर से आना चाहिए, गलती से लिफ्ट से आ गया, मैं वहीं को कैरी कर सकता था। वांगजी अब यहाँ पे अपने ख्याल से बाहर आता है और सोंगलन कहता है बॉस आपको भी मीटिंग में जाना होगा। और वो अपने मन में सोच रहा था ऑफ कोर्स ये मीटिंग मैं इन्हीं को अटेंड करने दूंगा, मैं मीटिंग्स अटेंड करके उब गया हूँ। ऐसा लगता है कंपनी के बॉस ये नहीं मैं हूँ, जितने काम मुझे दे देते हैं। कोर्स मैं सेक्रेटरी होने की फ़ीस लेता हूँ,
यहाँ पे मेरे को जॉब सेक्रेटरी की मिली है और काम भी मेरे को सारे अपने करवाते हैं। यहाँ पे अब वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग मैं यहाँ पे थोड़ी देर से आता हूँ एक मीटिंग को ख़त्म करके, जब तक तुम यहाँ पे फूड एंजॉय करना, ओके। विंग कहता है ओके लड़का काका बाय, और वो कहता है जल्दी आना। ऐसा कहते हुए अब वो वांगजी के सीट पे बैठ के फूड को एंजॉय करने लगता है। और सोंगलान उससे कह रहा था, विंग तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? विंग कहता है अभी नहीं, मुझे जब चाहिए होगा गगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसा कहते हुए वो फूड खाने लगता है और सोंगलान भी वहीं पर खड़ा हुआ था। विंग कहता है गगा आप बैठ क्यों नहीं जाते? सोंगलान हमें सर हिलाता है और उतने में डोर को अचानक से एक लड़की खोलते हुए अंदर आती है। कह रही थी मिस्टर लैन मैंने आपको बहुत मिस किया। यहाँ पे पर वो देखती है कि वांगजी की सीट पे एक ओमेगा बैठा हुआ है और वांगजी यहाँ नहीं है। वो कहती है तुम कौन हो और तुम मिस्टर लैन की सीट पे कर क्या रहे हो, हटो वहाँ से। विंग कहता है ये मेरे लेनर गगा की सीट है और उन्होंने ही मुझे बैठने को बोला था। वो कहती है तुम दूर हटो, तुम जैसे ओमेगास को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसे ओमेगा एम्प्लॉय क्या समझते हो कि हाँ हल्का सा क्यूट और इनोसेंट फेस बना के तुम किसी भी बॉस को अपने चाह में फंसा सकते हो। तुम्हें मैं अच्छे से बता दूँ, वांगजी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें पता नहीं है, वो मुझसे शादी करने वाला है। यहाँ भी वही ये सब कुछ सुन ही रहा था और वो कहता है पर वो मैं यहाँ पे उतने में वो लड़की कहती है तुम जैसे एम्प्लॉय से मुझे कुछ नहीं सुनना है, हटो वहाँ से। और वो विंग को उस वांगजी की सीट से हटा देती है। वांगजी की सीट से हटने के बाद अब विंग यहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था कि पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। पर उतने में उस लड़की को तब भी सुकून नहीं मिलता है। वो कहती अब तक यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से और माफ़ी मांगो मुझसे कि तुमने यहाँ पे मुझे ऑफेंड किया है। विंग कहता है पर मैंने आपको कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ यहाँ पे चुपचाप। उतने वो लड़की कहती शट अप और यहाँ विंग को धक्का दे देती है और कहती है कि तुम समझते क्या हो खुद को, यहाँ पे तुम हो कौन आखिर। और विंग को उसके धक्के के कारण उसके सर में चोट लग गई थी, उसका फूट भी गिर चुका था और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ पे कदमों की आवाज़ सुन के वो भी नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। सोंगलान जो विंग को ये सब कुछ करते देख रहा था वो विंग की मदद करने जाने ही वाला था कि उतने में वहाँ पे वांगजी की एंट्री हो जाती है और वांगजी सबसे पहले विंग को नीचे गिरा हुआ देखता है। यहाँ पे वो लड़की सोच रही थी कि वांगजी उसके पास आएगा, आखिरकार वो उसके बिजनेस पार्टनर की बेटी है, पर वांगजी उसको देखता भी नहीं और विंग को जाके उठाता है और उसके हाथ को साफ करने के बाद विंग के सर को देख रहा था कैसे ब्लीडिंग हो रही है, जो विंग को कार से बिठाता है और यहाँ पे अब विंग को फर्स्ट एड करने लगता है। सोंगलान ने उसे मेडिसिन बॉक्स ला के दिया। यहाँ पे वांगजी बहुत प्यार से विंग को दवाई लगा रहा था और विंग ने दर्द के मारे वांगजी के नेक को पकड़ लिया था और अपना फेस उसके नेक में ही छिपा दिया था। विंग के यहाँ पे ये मेडिसिन लगा ही रहा था कि उतने में यहाँ पे वो लड़की लूसी कहती है कि मिस्टर लैन आप ऐसे छोटे मोटे ओमेगास की केयर कर रहे हैं। ये ओमेगास सिर्फ अमीर घर के लड़कों को देख के उन्हें पटाना जानते हैं और पता नहीं ये लोग कितनों के साथ बेड पे होते हैं और तब भी अपने लिए कोई ना कोई शुगर डैडी ढूंढते ही रहते हैं। वो लड़की विंग के बारे में बहुत कुछ कह रही थी और अब वांगजी को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे लूसी को चुप रहने को कहता है, पर यहाँ पे लूसी के डैड आने के बाद यहाँ पे लूसी की ही साइड ले रहे थे कि देखो मेरी बेटी को कितना हर्ट हो गया है और लूसी अपने डैड के सामने और भी ज़्यादा एक्टिंग करने लगती है। वांगजी अपनी अल्फा डोमिनेंट वॉइस में यहाँ पे उन्हें चुप रहने को कहता है। वांगजी की यहाँ पर अल्फा वॉइस सुन के विंग डर जाता है और वो कांपने लग जाता है। यहाँ पर सब लोग डर गए थे और खामोश हो गए थे। वांगजी अब विंग के बैक पे हाथ फेरने लगता है और अपने अल्फा काम और सूदी फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद अब विंग सो जाता है और वांगजी विंग को अच्छे से सुलाता है और अपने कोट से कवर करता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करने के बाद यहाँ पर लूसी को घूर रहा था और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को इतना कुछ कहने के बारे में। सोंगलान जानता है ये उसके बॉस को विंग से प्यार है, पर इतना ज़्यादा और ऐसी केयर उसने नहीं सोची थी। यहाँ पे वांगजी गुस्से में लूसी को एक थप्पड़ मारता है और उसके डैड को कहता है कि आप मेरे पार्टनर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे ओमेगा के साथ जो चाहे वो करें। लूसी फिर से कहती है
पर हमारी बिजनेस मैरिज होने वाली थी ना, तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे। भाग्य उसे फिर एक थप्पड़ मार के कहता है, मैंने कभी कहा मैं तुमसे शादी करूँगा? वो तुम थी जो इस ख्वाब में जी रही हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरे पास पहले से ही मेरा ओमेगा है और मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊँगा। लूसी अपने फादर को देखने लगती है और यहाँ पे लूसी के फादर गुस्से में कहते हैं, मिस्टर लैन, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आपने यहाँ पे मेरी बेटी को थप्पड़ मारा और आप ये क्या कह रहे हैं? ओमेगा के लिए आप मेरी बेटी को मना कर रहे हैं। आखिर इस छोटे से ओमेगा से आपको क्या मिलेगा? क्या इसकी कोई बड़ी कंपनी है या फिर कौन है ये जो आपको बिजनेस में सपोर्ट करेगा? वो हमारी कंपनी है जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप है, वो हम हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। भांजे कहता है, मुझे आप जैसी कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप मत भूलिए कि आप लोगों को हमने सपोर्ट किया है, हमारी कंपनी को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आज ही आपसे अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ और ये अच्छे से मैं ध्यान रखूँगा कि गलती से चाइना के क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई कंपनी आपके साथ काम ना करे। इंग्लैंड को वांगची ऑर्डर देता है कि इन कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और ध्यान रखना कि इनकी कंपनी को कोई और कंपनी सपोर्ट ना करे और ना ही कोई पार्टनरशिप। इनकी कंपनी 1 घंटे के अंदर मुझे पूरी डिस्ट्रॉय चाहिए। सुन के लूसी और उसके डैड हंसने लगते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपकी एक ऑर्डर से ये सब कुछ सच हो जाएगा? भूलिए मत कि यहाँ पे हमारी कंपनी सबसे पुरानी है। वांग जी सिर्फ घड़ी में टाइम देख रहा था और सच में 1 घंटे बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो लोग वांग जी के पैर में पड़े थे और माफ़ी मांग रहे थे, पर वांग जी उन लोगों को वहाँ से दूर भगवा देता है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है और पूरे चाइना में मुझे अब तुम लोगों की शक्ल वापस दिख भी नहीं जाने चाहिए। पर जैसे ही यहाँ पे विंग के अंकल्स को पता चला था कि विंग वांगची की कंपनी में है, अब वो उसे पिकअप करने आते हैं और जैसे ही यहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं तो विंग के गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि विंग हर्ट हो चुका है। सबसे पहले इंग्लैंड उन गार्ड्स में चिल्ला रहा था कि आखिर वो किस काम से है कि यहाँ पे उन्हें विंग को प्रोटेक्ट करना था। वो कर क्या रहे थे? आखिर क्या वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो लड़की विंग के साथ और कुछ करे? यहाँ पे वांगची आते हुए कहता है, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, अब कुछ बात नहीं है। यहाँ पे शुयांग कहते हैं, तुमने कहा था तुम इनको प्रोटेक्ट करोगे, ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारे ऑफिस में कोई भी लड़की घुस जा रही है और हमारे विंग के साथ इतना सब कुछ कर रही है। आखिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? मुझे यहाँ पे कहता है, यहाँ मैं नहीं था। सोंगरान कहता है, यहाँ पे बॉस की गलती नहीं है, हमें नहीं पता था वो आने वाली है, ये सब कुछ अचानक से हुआ और हमें कुछ कहने का टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पे शुयांग अब सोंगरान से थोड़ा शांत करा रहा था और शुयांग कहता है, ओके विंग कहाँ है? अब वो विंग के पास जाता है, उसके सर के पास जहाँ वांग जी ने बैंडेज कर दी थी वहाँ वो हाथ लगा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे कि उसका प्यारा सी विंग को चोट लग गई है। वांग जी को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर शुयांग को रोता देख अब विंग की आँख खुल जाती है और वो अपने अंकल के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, अंकल क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? यहाँ पे शुयांग कहता है, वही तुम हर्ट हो। यहाँ पे विंग कहता है, अंकल मैं बिग बॉय हूँ और मुझे इन चोट से दर्द नहीं हो रहा, देखो मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। यहाँ पे सोंगरान कहता है, बिल्कुल नहीं, अब तुम पूरे हफ्ते भर सिर्फ घर में रहने वाले हो और कहीं बाहर नहीं जाओगे। देखो तुम्हें चोट लग गई है और तुम अभी भी कह रहे हो तुम ठीक हो। किसी भी विंग से माफ़ी मांग रहा था कि वही मुझे माफ़ कर देना, मेरी ही गलती है। और शुयांग भी कहता है, विंग मैं यहीं पे था और तभी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पे मुझे कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मुझे माफ़ करना, तुम्हारी गगा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। विंग कहता है, लिनर गगा, सोंगरान आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी यहाँ पे मुझे तो चोट नहीं हो रहा है। वैसे वो लड़की कहाँ गई? वांग जी यहाँ पे सोंगरान की तरफ घूरता है और सोंगरान कहता है, वो चली गई, वो एक मेंटल पेशेंट थी और गलती से यहाँ आ गई थी। और वो उनकी बात को मान भी जाता है, वो सोचता भी नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी के अंदर एक मेंटल पेशेंट ऐसे थोड़ी ना घुस जाएगी। पर यहाँ पे वांग जी के कहने पे सोंगरान ने ये झूठ कह तो दिया था और विंग ने विदाउट एनी क्रॉस क्वेश्चनिंग ये झूठ को मान भी लिया था। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।